हेलो। गर्ल्स आई एम ऑडिबल। हेलो। Yes, ma'am. वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग हमारा जो भी स्टडी हमने किया है उसका हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है अभी। तो देयर इज एनी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है या जिसको लेके डाउट है या उसमें कोई डिफिकल्टी है, जो मैंने नोट्स नहीं दिया है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है नोट्स में फॉरवर्ड करूंगी। मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। आई विल सेंड यू टुमारो तक, तो हो ही जाएगा गर्ल्स। मैं कल तक आपको आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक के एक्सटेंशन कम्युनिकेशन के नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। जितने नोट्स आपको मिले हैं, जितने असाइनमेंट आपको मिले हैं, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। रिप्लाई दो बेटा। असाइनमेंट थर्ड वाला नहीं हुए है मैम। थर्ड वाला असाइनमेंट नहीं हुआ है तो उसमें मैंने नोट्स शायद नहीं दिया है आप लोगों को। मॉडल नंबर थर्ड एंड मॉडल नंबर फोर्थ वो नोट्स मैं देने वाली हूँ ना आपको। हेलो। यस मैम। मॉडल नंबर थर्ड एंड मॉडल नंबर फोर्थ नोट्स आपको नहीं दिया है मैंने। मैम मॉड्यूल 2 को भी रह गए हैं नोट्स। मॉड्यूल 2। यस मैम। ओके एंड व्हाट अबाउट द असाइनमेंट एंड पेपर? असाइनमेंट एंड पेपर के सारे टॉपिक्स दिए हैं मैंने। पहले आपका कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन के मैंने सारे टॉपिक दिए हैं। कम्युनिकेशन फॉर एक्सटेंशन सेकेंड मॉडल से मैंने शायद आपको नोट्स नहीं दिए हैं, जहाँ पे हमारा कंसेप्ट नेचर अपवर्ड डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स एंड फंक्शंस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेथड्स, जहाँ पे आपको मैंने एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस बनाने बोला है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने सबमिट किया है और रिमेनिंग गर्ल्स का अभी तक आने का ही है। ठीक है। देन उसके बाद मास मेथड में कैंपिंग, एग्जीबिशन एंड रेडियो प्रोग्राम, वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स में भी आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एज गर्ल्स कोड ऑफ एक्सपीरियंस भी बताया था, ये भी हो चुका था। नीड असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी ये भी हमने पढ़े थे। स्क्रीन विजिबल है बेटा? विजिबल स्क्रीन? जी मैम। यहाँ पे आपका मुझे अब बताते जाओ अभी। शिट। यहाँ पे टेस्ट और असाइनमेंट हो चुका है मॉडल नंबर 1 में। आई थिंक हो चुका है, मैंने टेस्ट के भी क्वेश्चंस दिए थे और असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस आपको दिए थे मॉडल नंबर 1 में। देन मॉडल नंबर 2 में असाइनमेंट आपका डेमोन्स्ट्रेशन था और टेस्ट यहाँ पे मैंने दे चुका है शायद अपने आपको, मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिखने लगाया था। नो मैम टेस्ट नहीं हुआ है मॉड्यूल 2 पे। ओके, राइट डाउन टेस्ट क्वेश्चन मॉडल नंबर 2 से आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, मिल गया बेटा? and come to model number थर्ड। मॉडल नंबर थर्ड में मैंने यहाँ पे टेस्ट में आपको क्लासिफिकेशन लिख लगाया था, ये एक्सपीरियंस कौन तो दिया है आपको, मैंने वो आपको लिखने लगाया था। आप कर रहे हो तो वहीं पे आपका ऑडियो एंड विजुअल का भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है। ठीक है।
गर्ल्स बी क्लियर, पॉइंट्स क्लियर करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। नाउ दिस इज योर एंड ऑफ द सेशन, आपका एंडिंग है यहाँ पे, तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, माइंड में क्लियर करो। यहाँ तक आ गए? मैम मॉड्यूल 1 में भी तो आपने कोई असाइनमेंट तो नहीं दिया है शायद। असाइनमेंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था बेटा लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई दिया था शायद, और को टेस्ट के लिए मैंने आपको होम साइंस या फिलोसॉफी या प्रिंसिपल लिखने लगाया था आपको टेस्ट में, और मैम असाइनमेंट में आप आपको मैम आपका जो मतलब आपने आरटीआई टॉपिक वो सिखाया ही नहीं है, वो रिमेनिंग था, आप बोले कि हम लोग हाँ, बाद में लेंगे आपने करके। फर्स्ट मॉड्यूल में हमें ना ही कोई असाइनमेंट मैंने नहीं राइट दिया किया है, है सिर्फ बेटा, सेकंड राइट पेज टू में दिया इंफॉर्मेशन है। एक्ट लिया है मैंने, नो थोड़ा सा ही मैम, टॉपिक लिया था, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये हुआ है मैम अगर टॉपिक। आपने असाइनमेंट दिया होता तो हमने आपको सेंड भी किया होता। मैंने खुद अभी चेकआउट किया है, आपने मॉड्यूल 1 का हमें कुछ भी नहीं दिया, असाइनमेंट तो दिया ही नहीं है। टेस्ट, मैम टेस्ट दी है आपने? टेस्ट बता, यस मैम, टेस्ट दिए बट असाइनमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे टेस्ट तो हो चुकी, मैंने कुछ तो भी दिया था आपको, एज असाइनमेंट दिया था, लेकिन आप हाँ असाइनमेंट ने भी नहीं दिया होगा, और आरटीआई मैंने कंप्लीट किया है गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी टेस्ट हो चुका है हमारा, यहाँ हुआ है सेकंड में। नो मैम मैम हमारी सेकंड में एक ही टेस्ट टेस्ट हुई, नहीं हुई एक है। ही टेस्ट हुई है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशंस पे, बस उसके अलावा नहीं हुआ है। हाँ तो बेटा मैं वही दे रही हूँ ना टेस्ट के लिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन दे रही हूँ, जो रह चुका है हमारा पार्ट ऑफ व्यू कंप्लीट करना है हमको। और असाइनमेंट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही दे चुका था डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ असाइनमेंट आपका हो चुका है। मैंने जहाँ मैंने टेस्ट लिया है वहां मैंने कहीं पे असाइनमेंट नहीं दिया था, और जहाँ मैंने असाइनमेंट लिया था वहां मैंने टेस्ट नहीं लिया था। तो पहले वाले इसमें मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर भी ज्यादा वर्कलोड हो। ठीक है, टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन दे रही हूँ तो वो भी सिर्फ एक ही टॉपिक और एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका सारे आधे से ज्यादा टाइम कंप्लीट करने में या लिखने में ही जाए, आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिलने को ना। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 में जो असाइनमेंट दिया था वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिया था मैंने, और डेमोन्स्ट्रेशन का आपका वीडियो आप लोगों ने मुझे कई लड़कियों ने सेंड किया है, बस अभी कुछ लड़कियां हैं जिनका अभी तक आने का ही है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने टेस्ट के लिए आपको क्लासिफिकेशन दिया था, आपको टेस्ट के लिए दिया था या असाइनमेंट के लिए दिया था मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिया था कि हर एक क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। मैंने आपको जो कौन सिखाया था ये वाला याद है गर्ल्स? यस यस मैम, मैम। टेस्ट दिया। तो ये आपके लिए टेस्ट के लिए है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, मॉड्यूल नंबर 1 में असाइनमेंट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट है आपके लिए। यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए अभी ये वाला क्वेश्चन दिया है, और असाइनमेंट हमारा डन हो चुका है, मैंने असाइनमेंट आपको बता चुकी थी। यहाँ पे भी सिर्फ टेस्ट है, यहाँ पे भी मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, क्लियर हो गया इतना? रसिका, इशिका, यस मैम। यस मैम। क्लियर? यहाँ पे टेस्ट है सिर्फ, यहाँ पे टेस्ट एंड असाइनमेंट है, और ये टेस्ट के लिए यहाँ पे सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सिर्फ टेस्ट है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वही टेस्ट है। देन कम टू द फोर्थ यूनिट मॉड्यूल, यहाँ पे मैंने आपको कोई चार्ट बताया था, याद है? हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, याद है गर्ल्स? यस मैम। तो उस बार उससे रिलेटेड मुझे अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है, उस मैम वो आपने बोला टॉपिक को था कि उस लेकर। पे पीपीटी भी बना सकते हैं। हाँ, तो मैंने ऑप्शन दिया है आपको, या तो पीपीटी बनाओ, या तो चार्ट पेपर बनाओ, या तो जो पॉम्पलेट्स होते हैं, लिफलेट्स होते हैं वो बनाओ, उसमें से कोई भी एक चीज, एक मेथड यूज करना है। और जो जो ऑप्शंस दिए थे आपको, सैनिटेशन का दिया, आपको हेल्थ का दिया, आपको हॉस्पिटल का दिया, आपको एजुकेशन का दिया था टॉपिक, जो भी कम्युनिटी नीड्स है उसमें से कोई भी एक टॉपिक पे कोई भी एक मेथड्स को यूज करके आपको बनाना है, मैंने ऐसा कहा था आपको।
ठीक है, यस मैम। ऐसा ही दिया था मैंने गर्ल्स, मुझे याद है अच्छे से। भले ही थोड़ा सा यहाँ हो गया होगा, लेकिन हम अभी क्रॉस चेक कर लेते उस सब चीजों को। तो कोई भी एक मेथड को यूज करके कोई भी एक टॉपिक पे आपको बनाना है। मुझे एक लड़की का याद है जिसने मुझे एजुकेशन का बोला था कि मैम एजुकेशन का अगर हमको लेना है तो क्या बना सकते हैं। तो मैंने उसको बताया था, आपको अगर चार्ट को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ये चीज़ें को लेके सोच में पड़ रहे हो कि एजुकेशन ले रहे हैं, अगर हम हेल्थ ले रहे हैं तो हम हेल्थ के लिए दिखा सकते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, क्राउड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो चार्ट पे। या तो आप जाके डायरेक्ट गूगल पे डायरेक्ट टाइप करो एजुकेशन के लिए चार्ट, ठीक है? तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सर्कमफेरेंस है गर्ल्स, यहाँ पे भी अगर आप जो चार्ट देख रहे हो इमेज में, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा उसमें अपना आइडिया, अपना दिमाग लगाना है। सुनाई आ रहा है बेटा? ये देखो यहाँ पे मैंने ग्राफिक में आपको या तो पोस्टर्स बनाने हैं, या तो चार्ट बनाना है, या तो लिफलेट बनाना है, और यहाँ पे मैंने पीपीटी भी दिया था आपको। एक ऑप्शन आपको पीपीटी भी दिया है, और ये सारे ऑप्शंस है। इसमें से कोई भी एक मैथ, आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन से रिलेटेड कैसा दिखाओगे? गर्ल्स दिख रहा है? चार्ट डालो या फिर पोस्टर्स डालो। इमेजेस में भी जाके देख सकते हैं आप। ये देखो गर्ल्स दिख रहा है? एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। आप ऐसे चार्ट बना सकते हो कि जहाँ पे आप एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बता रहे हो। क्या देखो पेंसिल के ऊपर उसने एजुकेशन लिखा, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दिख रहा है गर्ल्स? एवरीथिंग इज विजिबल टू यू? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके के चार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखो कितना अच्छा ट्री बनाया है, ट्री से उसने सारे ब्रांचेस दिखाया है। यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें करने मिल रहा है। एजुकेशन से हमको मिल रहे, स्कूल से हम एजुकेशन ले ले, ट्रेनिंग ले रहे हैं, टीचिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, या फिर आप लोगों में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंस आप वो भी दिखा सकते हो। यहीं पे अगर हम हेल्थ कर रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन ले लो, या फिर हेल्थ का इंपॉर्टेंस ले लो। ये देखो यहाँ पे आप कोरोना के लिए आप ऐसे चार्ट्स बना सकते हो। ये पोस्टर्स बनाओ गर्ल्स, आप कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी कॉलेजेस में, या अपने कॉलेज में बोलो, या पोस्टर्स आप वहाँ पे चिपका सकते हो। तो साइड में अपना नाम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे आप अपना छोटे से ब्लॉक में नाम लिख सकते हो, नॉट एंड बैक साइड। ये फ्रंट में आपने जो बनाया है, क्योंकि मैंने खुद ने भी चार्ट्स बनाए हैं, तो मैंने हॉस्पिटल्स में वो चार्ट लगाया है मेरे वाले। मेरे पास फोटो भी होंगी, मैं आपको शेयर करूंगी उसकी। ये दिख रहा है जैसा अगर आपने ये वाला बनाया है, ठीक है? जैसे ये वाला बनाया, तो गेट पे आप अपना नाम लिखो, आपका नाम, कॉलेज का नाम डाला है तो वो डालो, और कौन से ईयर से हो, बस ये 3 लाइन लिखनी है आपको। ऐसे कई सारे चार्ट्स मिल जाएंगे आपको।
हेल्थ एंड हाइजीन, या फिर इम्पोर्टेंस। गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही है ना? इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ ये भी डाल सकते हो, जो आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक ब्रेन है, वो ब्रेन क्या कर रहा है, पुशअप कर रहा है, दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि फिट रहने के लिए। कार्टून्स में दिखा सकते हो, यहाँ पे आप कार्टून्स में भी बता सकते हैं, पोस्टर्स। देखो कार्टून, देखो ऐसे कार्टून्स में भी दिखा सकते हो, जहाँ पे वो मैसेज कन्वे कर रहा है। कुछ चीजें होती है गर्ल जो सिर्फ हम उसको देख के समझ जाते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे सोप और हैंड है, जो वो वॉश कर रहा है, तो देखो पूरे जो डर्ट्स है उससे दूर भाग रहे हैं। देखो, तो पोस्टर्स क्या होता है, पोस्टर्स आपको बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है, बस उसको देख के ही, इसको विजुअल करके ही हम चीजों को समझ सकते हैं कि आपका पोस्टर्स क्या बताना चाहता है। ये देखो सब कीटाणु दूर जा रहे हैं, आप जब भी सोप से वॉश कर रहे हैं अपना हैंड। ठीक है, एक ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर दिख रहा है। वर्ल्ड को सेव करना है तो हमको हैंड वॉश करना है। ये दिख रहा है गर्ल्स? आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि पिक्चर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये देखो, पॉल्यूशन के ऊपर आप ये दिखा सकते हो कि हमारे रिवर में इतना डस्ट जाने की वजह से टोटोइस, देखो कितनी बुरी हालत है टोटोइस की। देखो ये इसमें टोटोइस दिखा रहे हैं ऐसा, आप यही टोटोइस के ऊपर हाथ में ऐसा चार्ट दिखा सकते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे चार्ट जो पकड़ के, ये चार्ट पे आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे कचरा नहीं डाले, हमारी हमारी हमारा जो वर्ल्ड है वो खराब हो रहा है करके। तो वो क्या कर रहा है, एक मैसेज कन्वेन कर रहा है आपका पोस्टर। दिख रहा है बेटा? समझ में आ रहा है आइडिया? ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है गर्ल्स यहाँ पे, बताओ? ऋषिका, तेजस्वनी, गर्ल्स पोस्टर दिख रहा है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए, जो सेफ्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, वो देखो हमारे वर्ल्ड को पीछे रखा है बचाने के लिए। और ऊपर में वर्कर भी काम कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। अब ऐसे कार्टून्स में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, अगर हमने हैंड वॉश नहीं किया, अगर हम घर पे नहीं रहे, बी सेफ नहीं रहे, तो एक दिन कोरोना क्या करेगा, हमारे पूरे वर्ल्ड को खा जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ कोरोना चल रहा है तो सिर्फ उसी के ऊपर मत बनाओ, बाकी सब दूसरे भी टॉपिक है उस पर भी बनाओ, क्योंकि मुझे बार बार कोरोना का नाम सुन के बहुत बोर होता है। देखो एक यहाँ पे दिया है, pollution के ऊपर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दिया है ये, कि वर्ल्ड में देखो कितना पोल्यूशन निकल रहा है बाहर। ऐसे पोस्टर्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, गर्ल्स बहुत मजा आती है ऐसे पोस्टर्स बनाने के लिए। तो ये पोस्टर्स को, ये चार्ट्स को आप अपने नियर बाय जो भी आपके ग्राउंड है, आप वहां पे पोस्टर को पेस्ट करो गर्ल्स। अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, ऐसा लगता है कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ तो काम किया। एटलीस्ट दो नहीं, तीन नहीं, 10 लोग तो भी आपके चार्ट को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है गर्ल्स? अगर पॉसिबल होता है तो ये कॉलेज में आके सबमिट करो चार्ट को, और ये चार्ट को फिर हम लोग अलग अलग जगहों पे पोस्ट करेंगे, और वो फोटो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि गर्ल्स ये आप लोगों के चार्ट हमने कौन से एरिया में स्टिक किया है करके। सो इंटरेस्टिंग होगी कि नहीं होगा? अपने तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई चीज हम लोगों के सामने दिखा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में उसको शो कर रहे हैं। जो हम, जो जेन्युइनली हम जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम? एक्सटेंशन वर्क, वो हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर समझ में आ रहा है?
हेलो, हेलो गर्ल्स, कुछ रिप्लाई तो दो बेटा। इशिका, निकिता, पायल, हमारा टॉपिक क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक्सटेंशन वर्कर, जहाँ पे हम रूरल एरिया को जाके एजुकेट करते हैं, नॉलेज देते हैं, शेयर करते हैं। हम उनके साथ में खेलते खेलते नॉलेज को शेयर करते हैं, बात करते करते उनको इम्पोर्टेंट चीजें सिखाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कैसा मॉरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं कि ये सब चीजें ऐसी होती है, इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है। ठीक है, हम चूहे और शेर की दोस्ती बताते हैं। फिर क्या बताते हैं इसके एंड में कि देखो, शेर ने वो चूहे को छोड़ दिया, उसको नहीं खाया, तो वही चूहे ने उसको फिर मदद किया। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट में, हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर रहे हैं। तो प्लीज गर्ल्स, ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा आप पोस्टर्स और चार्ट को ही फेवर करें और उस चीज को ही बनाएं। मैं उसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, क्योंकि अगर आप पीपीटी देते हो तो पीपीटी, जब तक कि आपके पास कोई क्राउड नहीं होता तब तक कि आप वो पीपीटी को शो नहीं कर पाएंगे। आप वो पीपीटी को सिर्फ बना के मुझे सेंड कर दोगे। बट अगर आप पोस्टर्स, चार्ट या लिफलेट यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आई विल यूज दिस थिंग। जब मेरे बच्चे इतनी मेहनत करके वो बना रहे हैं तो आपको पता है कि मैं उस चीज को कहीं ना कहीं यूज करूंगी। एंड प्लस, मैं एफर्ट ले रही हूँ कि अगर आप चार्ट सबमिट कर रहे हो तो मैं एफर्ट ले रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपके वो पोस्टर्स को मैं कहीं ना कहीं प्लेस जरूर करूंगी। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक एरिया हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो एनीवेयर, ऐसे जगहों पे इसको प्लेस करूंगी कि जहाँ पे लोग उसको पढ़ सके, देख सके, समझ सके कि यस, हम अगर कोई पब्लिक प्लेस में, अगर आप गार्डन में जा रहे हो और आप वहां पे आप हाइजीन का पोस्टर लगा रहे हो कि जो भी डस्ट है, जो भी कचरा है, वो शुड बी गोइंग इन द डस्टबिन, उसको हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। मैं वो पोस्टर्स वहां लगा रही हूँ। तो जो भी वहां जा रहा है, अगर जो भी वहां कचरा कर रहा है, अगर उसने वो चार्ट पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो पर्सन वापस जाएगा और उस डस्ट को उठा के वो चार्ट, वो डिस्पोजल में ही डालेगा वो। क्यों किसी ने वहां, एक जन ने वहां पोस्टर लगाया है, इसका मतलब ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने नेचर के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए बहुत ध्यान रख रहा है वो चीजों को, और साथ ही साथ लोगों को भी मैसेज दे रहा है कि प्लीज आप भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। आप भी जाते हो गर्ल्स तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पब्लिसिटी, ये क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में वो चीज छप जाती है, वो फोटो, वो प्रिंट छप जाती है। अब अभी मैं अगर आपको लक्स का नाम लूं तो आपको लक्स को लेके, आपको कई सारे जो भी सेलिब्रिटीज ने लक्स के ऐड किए हैं, या लक्स की आपने बड़े बड़े लिफलेट्स देखे हैं या फोल्डर्स देखे हैं कहीं पे रोड पे भी, तो आपको फटाफट क्लिक होगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे कलर्स है, इतने सारी ब्यूटी है। एक तो पहली वहां पे ब्यूटीफुल लड़की को दिखा देते हैं, कैटरीना कैफ को या करीना कपूर को, तो वो सारी चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए लिफलेट एंड पोस्टर का आज भी लोग यूज करते हैं। अभी इलेक्शंस भी स्टार्ट होने दो तो लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को ही अडॉप्ट करते हैं। ठीक है गर्ल्स, कुछ भी प्लान आउट कर रहे हो, कुछ भी चार्ट बना रहे हो, तो प्लीज पहले मुझे दिखाओ कि मैम ये मेरा रफ प्लान है, ये यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पे ये इमेज है, यहाँ पे ये इमेज है, कुछ चेंजेस है या कुछ एडिशन है, वो मैं आपको फिर बता सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं प्लेस कर रही हूँ तो मुझे वो पॉम्पलेट, वो चार्ट उस लेवल का चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड गर्ल्स, मुझे बताओ, आपके क्लास में से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स है जो वर्कशॉप में अटेंड नहीं रहती है। हेलो, संपदा, सुनाई आ रहा है बेटा?
सानिका, इशिका भी मेरे को आज की क्लास में, आज के वर्कशॉप में नहीं दिखी। धनेश्री, अनीशा, आंचल, आप लोग आज के वर्कशॉप में नहीं थे बेटा? I was present there, ma'am. ओके, अनीशा थी। रिमेनिंग गर्ल्स? गर्ल्स आप खुद देखो, हमारे टाइटल क्या है, हमारे वर्कशॉप का टाइटल क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और हम लोग का कॉलेज ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वुमेन्स है पूरा, और हम लोग वुमेन्स का पावर ही नहीं जानते हैं। आपकी अटेंडेंस वहां पे कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। और इतना मेरे को तो लगता नहीं कि इतना बोरिंग सेशन है हमारा कि आप लोग वहां पे 1 घंटा अटेंड भी नहीं कर सकते हो। वो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, वर्कशॉप भी नहीं है कि आके आपको सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, या बहुत बड़ा आपको अ, एक अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना ही बारे में बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे वो चीजें सिखा रहे हैं और आपको भी पूछ रहे हैं, आपके भी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। आज का जो सेशन था वो कितना सुंदर था। वो मैडम ने जो बताया है, किसने अटेंड किया है गर्ल्स आज का सेशन? आप लोग थे क्या बेटा? Yes, ma'am. तो आज का जो आपने देखा होगा, उस मैडम का जो प्रोडक्ट था वो कितना उनमें जो क्वालिटी थी कितनी अच्छी थी। तो सोचो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 500 से स्टार्ट किया। उनका रिस्क लेवल भी कम ही था कि चलो फ्लॉप भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या 1000 रुपए जाने वाले लॉस्ट में। लेकिन अभी के रेट में उसको काफी अच्छे डिमांड अच्छा आ रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। लोग उनको फोटोज देते हैं आगे से। अगर उन्होंने कहीं पे भी फोटो देख लिया तो फोटो उनको भेजते हैं कि मैडम हमको ऐसा वाला सैंपल चाहिए, आप बना सकते हो क्या? और वो फिर रिस्क लेते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई डेफिनेटली डू दिस। रुमशा, आप भी नहीं थे बेटा क्लास में? जब आपके टीचर्स लोग कितना आगे से एफर्ट ले रहे हैं ना बेटा, तो आप लोगों ने भी एफर्ट लेना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं तो फिर क्या फर्क रहा? आप फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही थे, आप लास्ट ईयर में पहुंच गए और लास्ट ईयर में भी आप वैसे ही हो। क्या डेवलपमेंट हुआ आपका? कुछ भी नहीं। ऑन पेपर ठीक है, हम 80 में से 70 ले रहे हैं, ऑन पेपर में आप पास हो रहे हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट योर डेवलपमेंट? आपका डेवलपमेंट क्या हुआ है? मार्क्स तो ठीक है, आप रट्टा मार रहे हो, लिख रहे हो, आपको मार्क्स मिल रहे हैं। मेरे लिए नॉलेज सिर्फ वही नहीं है जो पेपर में या सर्टिफिकेट में जो देता है ना, वो नॉलेज नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए वो नॉलेज फुल होगा, वो सेटिस्फेक्शन होगा कि मुझे 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद जाकर मुझे कोई, अगर मुझे कोई स्टूडेंट दिखती है या कोई स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है, किसी रैंडमली कॉल आता है और वो मुझे बोले कि मैडम आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं ये पोजीशन में हूँ, आज मैं अपना सेल्फ बिजनेस चला रही हूँ, या आज मैं कोई और इवेंट प्लानर चला रही हूँ, तो मुझे लगेगा कि यस मैंने बच्चे को कुछ तो बनाया है। तब हमको जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे लिए सिर्फ पेपर में मार्क्स लेना, 80 में से 70 लेना, मेरे लिए वो प्राउड नहीं है। आजकल फुल आउट ऑफ फुल या टॉप लेने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी पता करोगे ना गर्ल्स, जो आपके क्लास में जो लास्ट बेंचर होगा, जिनका असाइनमेंट कभी टाइम पे सबमिट नहीं होता होगा, या जिसने कभी 100 आउट ऑफ 50 या 60 भी नहीं लिया होगा, जो बाउंड्री कट आउट होंगे, या जो जो सिर्फ बीच वाले होंगे, आज के डेट में वो लोग काफी अच्छे मैनेजर है, काफी अच्छे सेल पर्सन है, काफी अच्छी पोजीशन में है, काफी अच्छे बिजनेस में है, काफी अच्छे ऑफिसेस में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी मार्क्स के ऊपर या कभी भी अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव नहीं किया। उन्होंने ये चीज पे बिलीव किया कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं कितना रिस्क को बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, कितना मैं अपने आप को होल्ड कर सकता हूँ उस पोजीशन के लिए। उसने वही चीज को अपने लाइफ में अप्लाई किया है, उसने वही चीज को लाइफ में यूज किया। ठीक है, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट नॉलेज वो तभी इम्पोर्टेंट है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब आप एक्सटेंशन वर्कर में इतना बता रही हूँ कि एक्सटेंशन वर्कर गांव में जाके लोगों को एजुकेट करता है, गांव वाले को ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है। अब आप बोलोगे कि मैडम हमको भी एक्सटेंशन वाला काम करना है, लेकिन हमारे पास कोई विलेज ही नहीं है, हम जब गाँव जाएंगे ना हम तब ये करेंगे। अरे क्यों जरूरत है गाँव जाने की?
आप जहाँ पे भी हो वहीं से शुरुआत करो। मैंने आपको तभी बोला था कि अभी ये कंडीशन है, आप खुद को सेफ रखो पहले तो, देन दूसरों की मदद करो। जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करो, वही आपका एक्सटेंशन वर्क है, वही आपका सोशल वर्क है। ठीक है, ये पोस्टर्स के लिए भी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग पोस्टर्स बनाओ। जो चार्ट पेपर आते हैं वही साइज में पोस्टर्स बनाओ अच्छे बड़े बड़े। लगे तो कोलाज वाला जो पोस्टर्स आते हैं वो भी यूज करो। आप वो भी नेट पे डालोगे ना, कोलाज पोस्टर्स तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। आपको पिक्चर्स रेडीमेड मिलते हैं, बस उसको प्रॉपर प्लेस करना पड़ता है। कुछ स्केच पेन से लिखना है, कुछ एडिशन करना है, कुछ करेक्शन करना है, वो करके भी आप वो बहुत अच्छे बना सकते हैं। सिर्फ पोस्टर्स बोले तो सिर्फ ड्राइंग बनाना है, स्केच करना, ठीक है, आपकी ड्राइंग में भी नहीं होंगी अच्छी, तो आप कोलाज पोस्टर्स यूज कर सकते हो। कुछ पिक्चर्स को उसमें पेस्ट करो और वहां पे कुछ बनाओ। आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं आपको आपको नहीं बना आपको ट्री बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आता है, आप कोलाज यूज करो। आप ट्री का कोई फोटो उठा लो और वही फोटो वहां चिपकाओ। ठीक है, आपको अर्थ का फेस बनाना नहीं आ रहा, आपको सर्कल बनाना नहीं आ रहा, आपको अर्थ का सर्कल मिल जाएगा नेट से, आप वो उठाओ। तो वो उतना ही वो अट्रैक्टिव बनेगा। और जितना वो कलरफुल होगा उतना वो आपके जो भी लोग उसको पढ़ेंगे, जो भी लोग उसको देखेंगे, उनके माइंड में उतना असर करता है। इसलिए नेचर ने भी अपने वर्ल्ड को इतना कलरफुल बनाया है। ये तो सिर्फ आपको 2 या 3 कलर दिखते हैं क्या अपने वर्ल्ड में? नहीं, हमारा वर्ल्ड, हमारा नेचर भी फुल ऑफ कलर से भरा हुआ है। इसलिए हम भी कहीं पे भी अगर नेचर प्लेस में जाते हैं, कहीं गार्डन के लिए बोला है, छोटे छोटे आप अभी ये सीजन में आप छोटे मोटे गार्डन में भी चले जाते हो, तो आपको काफी वेरिएशन ऑफ कलर्स वाले ट्रीज दिखेंगे, लीव्स दिखेंगे, जिसका एक दूसरे से कलर अलग होगा, एक दूसरे से टेक्सचर अलग होगा, एक दूसरे से हर एक चीज का अलग अलग। आप ऊपर देखोगे आपको स्काई में, आपको आसमान में अलग अलग कलर देखने मिलेंगे। थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी सी धूप होती है, तो आपको बरोबर 7 कलर का रेनबो दिखता है। तो पूरा अपना नेचर भी फुल ऑफ कलर से भरा हुआ है। बहुत सारे कलर्स है हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में भी। ठीक है, तो अपने चार्ट्स को भी इतना एनहांस करो, इतना ब्यूटी दिखाओ। अगर आप बहुत इमोशनल या फिर बहुत डेंजरस चीजों को शो कर रहे हो, तो ठीक है, वहां पे आप रेड या ब्लैक या हरासमेंट का दिखा रहे हो या वुमेन हरासमेंट का दिखा रहे हो, तो ठीक है, वहां पे ऐसे बोल्ड और ऐसे डार्क कलर्स, ऐसे वार्म कलर्स वहां पे आप यूज कर रहे हो, वो ठीक है। बट आप जहाँ कहीं आप मैसेज दे रहे हो, जहाँ आप लोगों को समझा रहे हो, एनवायरनमेंट को ठीक करना है, ये चीजों को ठीक करना है, तो वहां पे आप अच्छे बहुत कलरफुल चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, गर्ल्स, आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी भी ट्रैवल करते हो, मैंने अभी तो सिर्फ अभी जो अपना ये बन रहा है, पूल्स जहाँ बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं और मेट्रो के जो लाइंस बन रहे हैं, उन्होंने देखा है कि गर्ल्स जो उनके पिलर्स बने हैं, वो पिलर्स में उन लोगों ने हर एक पिलर्स में अलग 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 एरिया में अलग अलग पिलर्स में अलग अलग थीम्स दिए हैं। देखा है गर्ल्स? अगर मैं कोराडी रोड पे अगर मैं अपने अपने ही कॉलेज में अगर मैं आती हूँ, मैं इधर सेमिनरी हिल्स में रहती हूँ, अगर मैं यहीं से अगर कोराडी रोड अगर कॉलेज के लिए आती हूँ, तो वो पूल्स की तरफ से अगर मैं जाती हूँ, तो वहां पे स्पोर्ट्स का बनाया है उन लोगों ने। स्पोर्ट्स का एक चेस बनाया है, एक लड़की को बैडमिंटन खेलते हुए बनाया है। वो जो बड़े बड़े पिलर्स है वहां पे उन लोगों ने कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाया है। देखा है क्या बेटा आपने? यस मैम। अगर आप छावनी वाले स्क्वायर पे आते हो, तो छावनी वाले में उन्होंने सी का लुक दिया है, समुद्र का रूप। वहां पे फिश को लगाया है, आर्टिफिशियल मछलियों को चिपकाया है, और वो जो पिलर्स है वहां पे पूरा वाटर का कलर दिया है। ठीक है, और उसी के थोड़ा अगर आप आगे आते हो, जीरो जोन के जो है अपना सेंट्रल जो है, वहां पे उन लोग ने आई थॉट कलरफुल फ्लावर्स का यूज किया है। तो वो पूरे पिलर्स में फ्लावर, इसी अलग अलग कलर के फ्लावर्स का यूज किया, नेचर को यूज किया। अगर आप और आगे जाते हो, मतलब हर एक एरिया में वो पिलर्स को अलग अलग दिया है। एक पिलर्स में तो जो हर एक जो जो अलग अलग लैंग्वेज जो यूज करते हैं, वो लैंग्वेज वहां पे लिखा है, टपरी लिखा है, कुछ ऐसे कुछ तो भी सेंटेंसेस है वो वहां पे लिखे हुए हैं। और इसका शायद अपने न्यूज पे भी आया है कि हर एक पिलर्स में उन्होंने अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाया है। ये कौन कर रहा है? आप, मैं, या हमारे जैसे ही कोई पर्सन है जिनके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की आइडिया आती है, तो वो लोग अपना टैलेंट कहीं ना कहीं शो करते ही है। पहले के जो वॉल्स होते थे ना, रोड की जो दीवारें होती थी ना, लोग पहले आप कोई भी दीवार पे देख लो, तो वहाँ पे बहुत सारे सुविचार लिख के रखते हैं। सुविचार लिखते हैं, पेंटिंग्स लिखते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, कि सो दैट लोग घूमते रहे, कहीं ना कहीं घूमते फिरते किसी एक की, दो की, तीन की, किसी ना किसी की तो नजर जाए और उसको पढ़े कि हाँ, अरे यार, हम तो हमारे जिंदगी में बिजी रहते हैं, पर हम हमारे नेचर को, हमारे वर्ल्ड को भूल जाते हैं।
ठीक है, मानते हैं सबकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जिस वजह से हम आसपास की चीजें भूल जाते हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, या आप या मैं ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही कोई ना कोई पर्सन कर रहा है जिसके जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ अलग तरीके से देखने का नजरिया है। ये तो क्या जरूरत होती है, सब पिलर्स को पूरा वाइट कर दिए रहते थे, कोई जरूरत थी क्या किसी को एनहांस करने की? लेकिन नहीं, किसी ने तो भी दिमाग लगाया है कि नहीं यार, ये पिलर्स है, इसको खाली नहीं जाते हैं, इस पे कुछ तो भी करते हैं, लोगों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा नागपुर का जो लुक है वो भी एक चेंज हो रहा है, और साथ में लोगों को मैसेज भी मिल रहा है कि ये वाला फिश का एरिया है, फिश का पूरा जोन दिए है, कहीं पे गेम्स का दिया है, जहाँ पे गेम्स के पूरे वो लगाए हैं, चेस लगाए हैं, बैडमिंटन खेलते हुए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सोचो गर्ल्स, कुछ आइडिया करो, कुछ सोचो माइंड में, नेट से सर्च करो, नेट में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बट मेरा बोलना इतना ही है, नेट से आइडिया लो, जब इम्प्लीमेंट करते हो तो खुद का भी कुछ डालो उसमें। ठीक है, कॉपी करो बट उसमें भी थोड़ा सा अकल लगाओ अपनी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एनी डाउट्स गर्ल? क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर रेडी नहीं है, इसलिए मैं भी क्वेश्चन जो है हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट है पोस्टर्स को लेके? और गर्ल्स प्लीज अटेंड करो वर्कशॉप, ये आप लोगों के लिए ही है, अगर आप लोग इसको अटेंड नहीं कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है फिर वो वर्कशॉप का, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे बच्चे लोग, मेरे स्टूडेंट के ही कोई काम नहीं आया तो मेरे काम में तो कुछ भी नहीं आएगा वो। इसलिए बी अटेंटिव रहो, सीखो, चीजें सीखो, कहीं ना कहीं वो चीजें आपको काम में ही आएंगी, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, कोई किसी को कुछ डाउट है गर्ल्स, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? कोई डाउट है गर्ल्स? गर्ल्स किसी को कोई क्वेश्चन करना है, पूछना है? चार्ट पेपर बनाने के लिए अभी से स्टार्ट करो, अभी से सर्च करो, रफ मुझे प्लान बताओ कि आप किससे रिलेटेड बना रहे हो। मुझे क्योंकि सिर्फ एक ही लड़की का आया था जिसने मुझे सिर्फ एजुकेशन के ऊपर पूछा था कि मैम मुझे एजुकेशन के ऊपर बनाना है, तो मैं क्या शो कर सकती हूँ, इंपॉर्टेंस कैसे दिखा सकती हूँ एजुकेशन का। निकिता, धनेश्वरी, अनिशा, कोई क्वेश्चन है बेटा? पायल, राशिका, रेणुका, No, ma'am. श्रद्धा, कुछ क्वेश्चन है बेटा? आप लोगों की क्लास में मुझे अभी तक के एक मेकअप का वीडियो आया था, मैंने करेक्शन बताया था, अभी तक वो करेक्ट करके मेरे तक नहीं पहुंचा है। देन उसके बाद मुझे एक योगा का भी आया था शायद, तो योगा का भी मैंने करेक्शन बताया था, उसका भी मुझे शायद नहीं मिला है। और उसके बाद मैंने एक डांस का भी देखा था, मुझे पता नहीं कौन है वो गर्ल्स, क्योंकि मुझे अभी तक आप लोगों के नाम के साथ नंबर नहीं पता है अभी तक किसका नंबर क्या है, तो उसका भी डांस का अभी तक के वीडियो नहीं आया है, क्योंकि ये टॉपिक किसी के रिपीट नहीं हुए हैं, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं। जिनका पेंडिंग वर्क रह गया है गर्ल्स, वो कंप्लीट करते हुए आओ। ठीक है, ओके गर्ल्स, एनी क्वेश्चंस? मैम मुझे वो योगा के इसमें वॉइस डालती नहीं आ रही है, एडिटिंग नहीं आती। एडिटिंग नहीं आ रही बेटा? नहीं आ रही। रुको, मैं एक ऐप, मतलब मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ, हाँ, जस्ट अ मिनट।
विजिबल है स्क्रीन? नेहा? यस मैम। ओके, तो आप इन शॉर्ट में जा रहे हो, आप इन शॉर्ट से ही कर रहे हो ना? ठीक है, सपोज ये मेरा एक वीडियो है। ओके, ये है नहीं बोल रहा फिलहाल मेरे पास, ये भी नहीं है। ओके, मैं नया कुछ वीडियो ले रही हूँ। ये पता नहीं किसका है वीडियो मेरे पास। ओके, मेरी कजन सिस्टर है। सपोज मैंने ये वीडियो लिया है, ठीक है? नया दिख रहा है? यस मैम। तुमको क्या करना है, टेक्स्ट डालना है कि वॉइस डालना है? वॉइस डालनी है मुझे। ओके, तो इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी साउंड है। साउंड आ रहा सुनाई? नहीं। ओके, इसमें ऑलरेडी साउंड है, तो जो भी ऑलरेडी आपका साउंड है, सबसे पहले तो वो साउंड को आपको हटा देना है। तो कहाँ से जाके हटाओगे? वॉल्यूम में जाओगे, जो भी साउंड आपने दिया है वो साउंड को पूरा कम करके डन करना है, ठीक है? अभी उसके बाद आपको साउंड डालना है, तो म्यूजिक में जाओगे। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरी? हाँ। तो या तो स्क्रीन में जाने के बाद रिकॉर्ड करना है आपको वॉइस, तो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्टार्ट बोल रहा है, जो भी आप बोलोगे वो रिकॉर्डिंग होते जाएगा। जो भी ड्यूरेशन में आपको जो भी बोलना है वो रिकॉर्ड होते जा रहा है। स्टॉप, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। डन। आपको सुनना है फिर से तो आप सुन सकते हो, रीटेक लेना है तो रीटेक भी ले सकते हो। तो वो इसी तरीके से रिकॉर्डिंग होता है, उसको स्टॉप करना है, डन करना है। तो यहाँ पे देखो आपको रिकॉर्डिंग का ही कॉलम आ जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप पे चेक कर सकते हो, ठीक है? ये डन कर दिया तो यहाँ पे आपको उसकी वॉइस आ जाएंगी सुनाई। एक ये तरीका है। सेकेंड, आप म्यूजिक में जाके फिर से म्यूजिक में गए, ठीक है? म्यूजिक में गए, अभी आपको यहाँ पे कोई ट्रैक डालना है, म्यूजिक डालना है सिर्फ। तो ये ट्रैक में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अलग अलग। या तो ट्रैक दिया तो यहाँ पे म्यूजिक मिलेगी, एफर्ट्स है, इफेक्ट्स में इफेक्ट्स डाल सकते हो, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो चल रहा है फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब हमारी वॉइस भी और म्यूजिक भी रहेगी, वो अप एंड डाउन्स वगैरह नहीं होगी मैम? फिर वॉइस नहीं कम नहीं, आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग वाली भी वॉइस उसमें क्लिक वो हो जाती है सेट। ओके मैम। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया यहाँ से, अभी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होंगी क्योंकि मेरा जूम ऐप चालू है, तो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई, ये डन कर दिया। ये देखो यहाँ पे ये कौन सी आ गई, ये रिकॉर्डिंग वाली आ गई। अभी आपको ट्रैक डालना है, तो आप ट्रैक में गए, कोई भी एक ट्रैक ले लिया रैंडमली, इसको यूज किया। ये देखो, ये जो ऊपर वाली जो है, दोनों लाइन आ गई इसमें प्रॉपर। ये आपकी, ये ट्रैक है आपका, और ये आपकी वॉइस है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। अगर आपको सिर्फ जहां तक बोलना है, अभी आपका जो जो आपकी आपकी जो वॉइस है वो इतनी है, आपको वॉइस थोड़ा, और ये वाली जो म्यूजिक है आपको थोड़ा यहाँ से चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? इसको डिलीट करना है, ये ट्रैक को डिलीट कर दिया। अभी आपको कहाँ से चाहिए, ये बोलने के बाद ट्रैक चाहिए, तो इस कर्सर को यहाँ पे लाके रखना है, फिर ट्रैक में जाना है, फिर जो भी ट्रैक आपको यूज करना है वो ट्रैक को यूज करना है। ये देखो ट्रैक बरोबर आ गई, यहाँ तक कि आपका वॉइस रहेगा, इसके बाद तुरंत म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको भी राइट हैंड पे टर्न करना है, तो यहाँ पे ट्रैक आ जाएंगी पूरा। समझ में आया? यस मैम, ट्राई करूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट में जाके जो भी टाइप कर सकते हैं उसको डन, या टेक्स्ट कहा जाता है। बहुत सारे फंक्शन है गर्ल्स, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सर समझ में आया? यस मैम। मैम वीडियो तो ठीक है ना, मतलब तुमने क्या भेजा था? योगा। योगा का भेजा था क्या तुमने? हाँ, वीडियो ठीक है बेटा, तुमने वॉइस एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। अपने लैंग्वेज में उसको पुट अप करो, अपने लैंग्वेज में लाओ। ओके।
हाँ, मुझे एडिटिंग ही नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं मैम फिर नहीं वॉइस एफर्ट दो ना बेटा, एडिटिंग कैसे कैसे नहीं आएगी, एक बार कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम तो आप खुद ही बोलोगे कि अरे अगर आपको आगे जाके कहीं और मौका मिलता है, अपने ही कोई फ्यूचर में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको कोई वीडियो या कोई आपको कुछ भी काम दे रहे हैं करने को, तो आप यही नॉलेज यूज करोगे। फिर तो वहां पे भी बोलोगे यार कॉलेज में शिट मुझे मौका मिला था पर मैंने एडिटिंग नहीं सीखी। लेकिन ट्राई आपको करूँगी। पास एक्सपीरियंस है, आपने पास्ट में एडिटिंग किया है, तो आप बोलोगे कि यस मैंने पास्ट में एक बार एक वीडियो एडिटिंग किया था। अभी प्रेजेंट में भले ही कोई भी ऐप होगा, भले ही इनशॉट ऐप नहीं है मेरे पास, कोई और ऐप होगा, लेकिन आपको उतना टैलेंट तो रहेगा, उतनी हिम्मत तो रहेगी कि इनशॉट ऐप में मैंने जब सीख चुकी हूँ तो मैं दूसरे ऐप में भी सीख सकती हूँ। करना ही क्या है, उसमें भी बटन है, इसमें भी बटन ही है, ओके कुछ नहीं मैम, होता थैंक यू। गर्ल्स, एक बार चीजें सीखने की देरी होती है। इनशॉट ऐप मैंने भी जब डाउनलोड किया था, जब समझा था, जब जाना था, तब मुझे भी नहीं पता था कैसे यूज करते हैं। आप सीखो तो सही, उसका हाथ में तो लो, बरोबर चीजें मैनेज होती है फिर। और मैंने आपको चैलेंजेबल स्टूडेंट नहीं बनाया तो फिर मेरा तो मतलब ही नहीं है फिर कुछ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है गर्ल्स, जो नेक्स्ट का जो अपना वर्कशॉप रहेगा उसके लिए मैंने आपको रिक्वायरमेंट सेंड कर दिए हैं, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या स्टेशनरी लगने वाले हैं, तो वो सब चीजें लेकर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो जो भी आपका काम धाम है, नहाना धोना खाना पीना जो भी करना है, वो उस ड्यूरेशन के पहले या तो बाद में कर लेना। ठीक है, बेस्ट यही होगा कि पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहो, पहले से ही आप नाश्ता वास्ता सब करके रेडी होके क्लास के लिए बैठो। ठीक है, मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मुझे सब दिखने को ना वहाँ। ओके गर्ल्स, Yes, ma'am. ओके चलो, थैंक यू।